नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें महाभारत के शोर भरे युद्ध क्षेत्र से निकालकर हमारी अपनी आत्मा की शांति तक ले जाएगी। जी हाँ, आज हम सब मिलकर विष्णु सहस्त्र नाम की दुनिया में उतरेंगे। ये एक ऐसा अद्भुत स्तोत्र है जो हमें ये बताता है कि कैसे उस एक अनंत परमात्मा के बस 1000 नाम हमारे जीवन के हर दुख से हमें हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकते हैं। तो चलिए जरा सोचिए, हम सब कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं। चारों तरफ युद्ध का भयानक शोर, और इसी माहौल के बीचों बीच धर्मराज युधिष्ठिर हैं। उनका दिल दुनिया के दुखों को देखकर बोझिल हो चुका है, और वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सिर्फ उनका नहीं बल्कि सदियों से हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं उठता जरूर है। और ये सवाल, ये सिर्फ युधिष्ठिर का सवाल नहीं था, है ना? ये तो हम सबका सवाल है। हर कोई तो शांति चाहता है, हर कोई मुक्ति चाहता है, हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस दुनिया में सच्चा सहारा है कौन? कौन है वो एक जिसके सहारे, जिसके नाम के सहारे हम इस जन्म मरण के इस पूरे चक्र से बाहर निकल सकते हैं? अब सोचिए, इतने गहरे सवाल का जवाब देगा कौन? कोई आम इंसान तो नहीं। इसका जवाब देते हैं भीष्म पितामह। वही भीष्म जो बाणों की शया पे लेटे हैं, मौत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान के एक अथाह सागर है। और वो एक ऐसा जवाब देते हैं, एक ऐसा जवाब जो युधिष्ठिर के मन की हर शंका, हर सवाल को एक ही बार में शांत कर देता है। और जानते हैं वो जवाब क्या था? वो था विष्णु सहस्रनाम, एक ऐसा पवित्र स्तोत्र जिसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम समाये हुए हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि बस इन नामों का जाप ही तुम्हारे हर सवाल का जवाब है, तुम्हारे हर दुख का इलाज है। अच्छा, लेकिन इन 1000 नामों के सागर में गोता लगाने से पहले एक तैयारी करनी होती है ना? मन को तैयार करना होता है। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी भी बड़े या पवित्र काम से पहले तैयारी करते हैं, खुद को तैयार करते हैं, वैसे ही इस स्तोत्र के पाठ से पहले हमें ध्यान के जरिए अपने मन को शांत और एकाग्र करना होता है। तो ये है वो पहला ध्यान श्लोक। चलिए एक पल के लिए इसे बस सुनते हैं और इसके हर शब्द के कंपन को महसूस करने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह का आह्वान है अपने मन को शांत करने के लिए और उस परमात्मा के स्वरूप पर ध्यान लगाने के लिए। और अब इस श्लोक का जो खूबसूरत मतलब है उसे समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये असल में एक तरीका है अपने अंदर भक्ति और कंसंट्रेशन, एकाग्रता को जगाने का, ताकि हमारा जो मन है वो उस दिव्य ज्ञान को लेने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। और जब मन तैयार हो जाता है तो रास्ते की सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। अब जाहिर सी बात है, पूरे 1000 नामों की गहराई में उतरना तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ, हम कुछ नामों की झलक देखकर उस पूरे सागर की गहराई का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। तो चलिए मिलकर देखते हैं कि ये नाम आखिर हमें सिखाते क्या हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ नाम नहीं है। हर एक नाम उस अनंत परमात्मा के एक गुण को, एक शक्ति को, एक रूप को दिखाता है। ये आप कह सकते हैं 1000 अलग अलग खिड़कियों की तरह हैं, और हर खिड़की से हमें उस एक ही परमात्मा का एक अलग नज़ारा देखने को मिलता है। हर नाम एक अलग रास्ता है उस एक ही मंजिल तक पहुंचने का। अब जरा इन नामों की गहराई देखिए। पहला ही नाम है विश्वम। इसका मतलब क्या? जो खुद ही ये पूरा ब्रह्मांड है। फिर एक नाम आता है नर सिंह भपुह, मतलब वो जिसका रूप नर और सिंह का मिला जुला है, धर्म की रक्षा के लिए। फिर है धरणीधर, वो जिसने इस पूरी धरती को थाम रखा है, सहारा दे रखा है। और मुकुंदा, यानी जो मुक्ति देते हैं। आप देख रहे हैं, हर एक नाम में एक पूरी कहानी, एक पूरा का पूरा दर्शन छिपा हुआ है। और अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद हम सबको इंतजार था, यानी इसका फल क्या है। स्तोत्र के आखिर में भीष्म पितामह सीधा सीधा युधिष्ठिर के सवाल का जवाब देते हैं कि भाई, इस पाठ को करने से मिलता क्या है। इसी को फलश्रुति कहते हैं, मतलब इसके पाठ से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। और देखिए, ये जो फायदे बताए गए हैं वो कितने कमाल के हैं। सबसे पहले तो हर तरह के डर और चिंताओं से मुक्ति। फिर जीवन की सभी बाधाएं और मुश्किलें दूर हो जाती हैं। हर तरह की बुरी शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और आखिर में जो सबसे बड़ा फल है वो है जन्म और मृत्यु के इस चक्र से छुटकारा, यानी कि मोक्ष।
ये वाकई में एक पूरा का पूरा आध्यात्मिक रोड मैप है। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में मैं बस एक सवाल, एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अगर उस एक अनंत परमात्मा का सिर्फ एक नाम हमारे अंदर से डर और पाप को मिटाने की शक्ति रखता है, तो उस मन की शक्ति का क्या आलम होगा, उस चेतना का क्या स्तर होगा जो पूरी भक्ति के साथ, पूरे ध्यान के साथ उन 1000 नामों पर चिंतन करता है। इस पर जरूर सोचिएगा।